चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। आइए हम लोग हल करते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए यह मॉडल प्रश्न पत्र। कक्षा 10 संस्कृत का है। तो आइए बहुत कायदे से समझते हैं। सेम ऐसे पैटर्न पर आधारित आपका भी पेपर आने वाला है। तो आइए इसको कायदे से समझते हैं। कायदे से समझने के लिए एक एक प्रश्न पर आपको निगाह बिठाए रखनी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पर आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और 70 का पूर्णांक मिलता है। थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, खंड उपखंड होंगे, तो उसमें कोई आपको हेडेक नहीं लेनी है। 15 मिनट पेपर पढ़ना है। 2 खंडों में, खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय होंगे और बा में आपका क्या होगा, बा में आपको विवरणात्मक प्रश्न होंगे। बहुत कायदे से समझिए। सबसे पहले खंड आ के उपखंड का में देखिए, यह है आपका खंड आ, ठीक है, यह है खंड आ और इसी खंड आ में आपका उपखंड का और उपखंड खा मिलेंगे। यानी 10 आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो मिलेंगे 10 वो होंगे आपके गद्य पद्य आधारित उससे आपके पाठों से, और फिर जो 10 उपखंड खा में मिलेंगे वो आपके 10 व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। इतनी बात समझ में आई। तो पहला प्रश्न ये बनेगा, पहला है कि ये जो संख्या 1 और 2 है, यानी प्रश्न नंबर ऑब्जेक्टिव का 1 और 2 है, वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना होगा आपको, ठीक है। तो आ हिमवतः सिंधु वेलाम यावत, हिमालय से लेकर के सिंधु वेला तक, अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर के, हिमवत प्रदेश से लेकर के या हिमालय से लेकर के समुद्र वेला तक, विकीर्णाः भारत गौरव गाथा, फैली हुई भारत की गौरव गाथा, कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, स्वकृतिषु होगा, कालिदास ने के द्वारा अपने कृतियों में निबद्ध की गई है। रघुवंशे मेघे, रघुवंश महाकाव्यम में, मेघदूतम में, कुमार संभवे चा और कुमार संभव में भारत देशस्य विविध भूभागा नाम गिरिकानना नाम आदि नाम यादृशी स्वाभाविकम मनोहारी च चित्रणम लभ्यते। यानी आप ये देखेंगे कि जो रघुवंश महाकाव्यम है, मेघदूतम है और कुमार संभव में है, भारत देश के विभिन्न भूभागों के, जंगलों के और पर्वतों आदि की स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण उपलब्ध होता है। स्वचक्षुषा अनवलोक्य तद संभवम अस्ति, जो अपने नेत्रों से देखकर भी क्या होगा, असंभव है, ऐसा मनोहारी वर्णन मिलता है। तो अब आप यहां पर देखेंगे पहला प्रश्न जो इसका है यहीं से लिया गया है। उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो कविकुल गुरु कालिदासः, आपका सी ऑप्शन सही होगा और ओएमआर में आप सी भरेंगे। भारत गौरव गाथा केन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः, तो कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा। ये 2 प्रश्न आपके इस गद्यांश पर आधारित थे। अब अगले प्रश्न इनके पाठों पर आधारित होंगे। कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठः नाट्य कृति ही अस्ति, कालिदास की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति क्या है? रघुवंश महाकाव्यम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है या फिर ऋतुसंहारम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से कालिदास की प्रसिद्धि विश्व में हुई, तो अभिज्ञान शाकुंतलम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कान तितिक्षेत, अधिवादान, अति क्रुद्धान, अति उदारान या फिर अति मूर्खान। कान तितिक्षेत, तो 4 का खा हो जाएगा, अति क्रुद्धान तितिक्षेत। कस्य बुद्धि चलति, सक्तस्य बुद्धि चलत, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा, ठीक है। सक्तस्य बुद्धि ही चलति। धीमताम कालः कथम गच्छति, तो ठीक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ब्राह्मे मुहूर्ते अनुचिंतयेत, काय क्लेशान वेद तत्वार्थम एतेषु सर्वेषु धर्मार्थम, ठीक है। तो इसमें आपको ये होगा कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थ चानुचिंतयेत, ठीक है। काय क्लेशान तद्दोषान वेद तत्वमर्थम। अब इसमें होगा क्या ये आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर
यानी कि एतेषु सर्वेषु सी सही हो जाएगा, चूंकि ये डी होना चाहिए था। एतेषु सर्वेषु यानी कि काय क्लेशान तद्दोषान वेद तत्वर्थम और धर्मार्थम चानुचिंतयेत, ये भी इन सारी चीजों का चिंतन करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में एक विद्यार्थी को। महात्मनः पितुर्नाम किम आसीत, यहां पर आप डॉट डॉट लगाइए। महात्मा के पिता का नाम क्या था? महात्मा जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। शंखचूड़ः कः आसीत? शंखचूड़ः एकः नागः आसीत, क्या था? नाग था शंखचूड़। जगदीश चंद्रः आसीत, जगदीश चंद्र कौन थे? ठीक है, जगदीश चंद्र कौन थे? जगदीश चंद्र एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, या जगदीश चंद्र कौन थे? वैज्ञानिक थे या फिर आपके कवि थे, सैनिक थे, क्या थे? तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन तो बीज वैज्ञानिक ही होगा। उपखंड खा में जब आते हैं तो 10 आपको जो एमसीक्यू मिलेंगे ओएमआर शीट पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वे आपके संस्कृत व्याकरण के होंगे। क्या होंगे? संस्कृत व्याकरण के होंगे आपके ये 10 प्रश्न। अब यहां कहता है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का वर्णन कीजिए। अयुडरिल रेक एवं अयौच है वरट लड़ाई मंगल नम जबई गढ़ दस जब गढ़ दस खफ छट थ चट तऊ कपय शख सरहल अयुडरिल एवं अयोच अयुडरिल एवं अयोच अयुडरिल रेक एवं अयौच है वरट लड़ाई मंगल नम जबई गढ़ दस जब गढ़ दस खप छट थ चट तऊ कपय शख सरहल। तो ये आक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आपको लिखना है। तो उससे पहले आपको माहेश्वर सूत्र आने चाहिए, जिन्हें हम चतुर्दश सूत्र और जिन्हें हम शिव सूत्र के भी नाम से जानते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं उनको आपको याद करना है, तभी आप प्रत्याहार वर्ण उनके अंतर्गत खोज पाएंगे। तो अयुड़ रिलरिक ऐसे हम पढ़ेंगे जब तक का ना आ जाए। आ से स्टार्ट करेंगे, जब तक का ना आ जाए तब तक हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? अयुड़, ठीक है, फिर पढ़ेंगे रिलरिक। ठीक है, अब यहां पर हमको आ से लेकर का तक ढूंढना है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? तो हलंत्यम काट देते हैं, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। तो अयुड़, आयु और रीलरी, ये दो लास्ट वाले हलंत्यम काट देंगे। तो ये 5 वर्ण आएंगे, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो उपु पद्मानिया नाम ओष्ठो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं। ठीक है, तो ये जो पा का है उपपद्मान्याम ओष्ठ, ओष्ठ से अब जब आप पापा बोलते हैं तो वोंठें चिपक जाती हैं, पापा, तो वोंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। पावकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? एचो अयवायावः, अयादि संधि से आप देखेंगे तो पोधन अकः नहीं, पौधन अकः पावका होगा। अगर पोधन अकः लिखेंगे तो पवकः ही होगा, जो कि गलत है। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। सदगति में कौन सी संधि है? तो सदगति में आपकी व्यंजन संधि है, आप सभी जानते हैं, लेकिन व्यंजन के अंतर्गत भी आपको सतधन गति हो जाएगा। तवर्ग का दामे बदलना, जस्त्व संधि होगी। सदगति में कौन सी संधि होगी? ये हो जाएगी आपकी जस्त्व संधि। ठीक है, ठीक है, जस्त्व संधि हो जाएगी सदगति में। ठीक है, हाँ, यहां पर देखिए जस्त्व लगा लीजिए आप। भगवते किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो भगवते नमः वासुदेवः भगवते, या भगवते नमः, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। जब चतुर्थी ही होगी तो एक वचन होगा। नदी शब्द का नद्याह रूप किस विभक्ति में बनता है? नदी नदी, नद्या नद्यै, नद्याह नद्याह, नद्याम नदी, ऐसे पढ़ेंगे। तो नदी नदी ही नद्याम नद्यै, नदी नदी ही नद्याम नद्यै, नद्याह नद्याह, नद्याम नदी। तो नदी नदी ही नद्या नद्यै, नद्याम, नद्याह नद्या, पंचमी षष्ठी का बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख लेते हैं, यानी कि जो नदी शब्द का नद्याह रूप बनता है, वैसे नद्या नद्या नद्याम नदी, कैसे बनेगा? नदी नदी नद्या नद्यै, नद्याह नद्या, तो नद्याह नद्या मतलब पंचमी और षष्ठी का ही बनता है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा आपका यहां पर? आप बताइए। ठीक है, यहां पर सही क्या हो जाएगा? पंचमी ही सही होगा। अब कारण यही है कि षष्ठी यहां पर है नहीं, तो पंचमी सही होगा। वैसे पंचमी षष्ठी में बनता है।
दास्यति रूप है, किस लकार का है, किस वचन का है? दास्यति रूप। दास्यति का क्या हो जाएगा? लिट लकार प्रथमा एक वचन का रूप, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दास्यति होगा। अभवत जो है, यानी अभवत जो आपका रूप है वो कब बनेगा? तो छोटा लगा हो तो समझ जाओ लंग लकार का रूप होता है। आगे बढ़िए, तो प्रतिदिनम में कौन सा आपका समास है? तो दिनम दिनम प्रति क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। और जब दिनम दिनम प्रति लिखते हैं तो ये हमारा अव्ययी भाव समास होता है। समझ गए? तो यहां पर ए ऑप्शन टिक करेंगे। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारा दिगु समास, यानी कि संख्या पूर्वो दिगु। तो यहां पर दिगु समास हो जाएगा और इसका वो क्या हो जाएगा? अष्टानाम। ठीक है, अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, और समाहारा हो जाएगा तो दिगु समास हो जाएगा। दिगु समास का क्या होता है? संख्या पूर्वौ दिगु, संख्या पूर्वौ दिगु हो। इसका मतलब क्या होता है? संख्या जिसके पूर्व में हो वो दिगु कहलाता है। फिर वर्णात्मक प्रकार के, वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न आएंगे। वर्णात्मक प्रकार के, वर्णनात्मक वैसे ऐसे लिखा जाता है, वर्णात्मक प्रकार के प्रश्न आएंगे। उपखंड का में आपको गद्यांश मिलेंगे। गद्यांश 4-4 अंकों के होंगे। हिंदी अनुवाद देना होगा, और हिंदी अनुवाद कैसे देना होगा? आपको संदर्भ के साथ देना होगा। ठीक है, दे सकते हैं संदर्भ और ना भी दे सकते हैं, वैसे 4 नंबर का हिंदी अनुवाद हो जाएगा। ठीक, तो यह संस्कृत भाषायाम गौरवम, संस्कृत भाषायाम गौरवम का ये जो लिया गया है गद्यांश है, कहां का है? संस्कृत भाषायाम गौरवम का है। ठीक, तो यहां पर है अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमम कर्तुः प्रयोगः पुनः अन्येषां कारकाणाम उक्ति ही। अन्य भाषाओं में वाक्य योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, पुनः अन्य कारक आदि का प्रयोग होता है। कस्यंचित भाषायां क्रियायाः विन्यासः पश्चात क्रियायाः विशेषणानां कारकाणां च पश्चात प्रयोगः। मतलब किसी भाषा में, किसी भाषा में क्रिया विन्यास के बाद क्रिया के विशेषण और कारकों का प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशः केऽपि नियमः। परंतु संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा, यहां पर डैश लगाइए, आसीत पुरा दशरथो नाम राजा। अब इसको आप हिंदी अनुवाद करते समय आप इसको सेम लिख देंगे संस्कृत टू संस्कृत, क्योंकि ये क्या है? ये उदाहरण है। उदाहरण कभी उनकी भाषा चेंज नहीं करते। तो आसीत पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्याम, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी आसीत माने था, पुरा माने पहले, दशरथो माने दशरथ नाम का राजा, अयोध्या में पहले दशरथ नाम के राजा थे। फिर आप क्या कर सकते हैं? अस्यैव वाक्यस्य विन्यासा एवमपि भवति, इस वाक्य का विन्यास इस प्रकार भी होता है। पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इति वा, अथवा दशरथो नाम राजा पुरा आसीत अयोध्यायाम, किसी भी प्रकार से। तो कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत न कापि क्षतिः, किसी भी पद का कहीं पर भी स्थान हो, न कापि क्षति, कोई हानि नहीं। ठीक, अब दूसरा आया है नैतिक मूल्यानि से। ठीक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा टाइम अगर हम पूरा हल कराएंगे। फिर आपको एक सारांश एक पाठ का लिखना होगा। नैतिक मूल्यानि का लिखिए, चाहे आदि शंकराचार्य का लिखिए। फिर आपको एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या लिखनी होगी, जैसे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्नम संज्ञा विधीयते। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन। मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दे देते हैं, या रत्न नाम की संज्ञा कर देते हैं, या रत्न संज्ञा कर देते हैं, या रत्न का, पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम रख देते हैं। कौन? मूर्ख लोग। जबकि पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न हैं, एक तो जल है, दूसरा अन्न है, और तीसरा सुभाषित है, क्योंकि जल और अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और सुभाषित हमारे सभी
पूरे समाज को सभ्य बनाता है, देवता बनाता है। ठीक है, तो ये कहां से लिया गया है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, ये सूक्ति सुधा से लिया गया है। और अगला जो है अभिवादनशीलस्य विद्यार्थी चर्या से है। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो अभिवादनशील के नित्य प्रति, अभिवादनशील मनुष्य के जो नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। जो अभिवादनशील है, नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले हैं, उनकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ठीक है, फिर सूक्तियां हैं। भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है। तो ये इसकी व्याख्या करिएगा, पूरा श्लोक लिखेंगे तो व्याख्या हो जाएगी। पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। एकाकी चिंत्यानो ही परम श्रेयो अधिगच्छन्ति, अकेला ही चिंतन करते हुए, एकाकी चिंतन करते ही परम कल्याण को प्राप्त होता है। विद्यार्थी चर्या से समत्वम योग उच्यते, समता का भाव ही, ये समत्व का भाव ही योग कहलाता है। और ये आपका गीतामृतम से लिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थी चर्या गीतामृतम से लिया गया है। और फिर आपका ये जो भाषासु मुख्या मधुरा है ना, ये कहां से लिया गया है? ये भी सूक्ति सुधा से लिया गया है। ठीक, फिर एक श्लोक ऐसा आएगा जिसको आपका संस्कृत में ही, संस्कृत टू संस्कृत में अनुवाद लिखना होगा। अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति अपि अब्रुवन प्राप्नुयाद बुद्धि अवज्ञाम अपना अपमानाश्च शाश्वतम। अप्राप्त काल अर्थात असमय में वचन यदि देवगुरु बृहस्पति भी बोलते हैं तो वे बुद्धि, अवज्ञा और अपमान को निरंतर प्राप्त करते हैं। यानी अगर असमय में वचन बोला जाए, वो भले ही देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बोला जाए, लेकिन वो जो असमय में बोला गया वचन है, तो वो अगर असमय में बोला गया है तो बुद्धि और अवज्ञा और अपमान, अपनी बुद्धि की अवज्ञा और अपमान निरंतर प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति जो असमय में वचन बोलता है। नहीं, जब बोलना चाहिए वो बोल, जब समय मतलब उचित समय हो तब बोली। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और ब्रूयात न। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ब्रूयात ना, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्या? असत्यम अप्रियम, यानी कि अप्रिय लगने वाला, असत्यम अप्रियम, यानी कि यहां पर कहा गया कि आप सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय लगने वाला झूठ मत बोलो और कड़वा लगने वाला सत्य मत बोलो। प्रिय चा नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्म, ऐसा सनातनी धर्म है। ठीक है, फिर आपको एक क्या करना है? एक पात्र का चरिचित्रण करना है। कारणिको जीमूत वाहन हो, यो तो कहा पाप संचया हो, या फिर वयम भारतीय हो। फिर आपको एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। पुतली बाई का आसीत? तो पुतली बाई महात्मा गांधी माता आसीत। ठीक है, फिर आपका एक अगला हो जाएगा उपखंड खा अग्नय स्वधा। इसमें आपको क्या करना है? निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख करना होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे? यहां पर अग्नय में चतुर्थी विभक्ति है, गाम दोग्धि पया यहां पर द्वितीया विभक्ति है, बालम शतम दंडयति तो यहां पर भी द्वितीया विभक्ति है आपकी लग जाएगी। कृत्वा में क्या है? क्री धातु कत्वा प्रत्यय, खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय, मान्या में, ठीक है, मान्या में क्या हो जाएगा? मान्या में आपका अनियर प्रत्यय है। ठीक है, मान में अनियर प्रत्यय है। फिर है एक वाच्य परिवर्तन करना है, रमेशः पाठम पठ्यते। ठीक है, रमेशः पाठम पठ्यते, इसका क्या हो जाएगा? मया चित्रम दृश्य। अच्छा, ये जो आपके वाच्य परिवर्तन, एक वीडियो हमारा मास्टर वीडियो है जिससे सारे वाच्य परिवर्तन आप सही कर लेंगे। फिर 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे 2 बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठता हो जाएगा, और राम विद्यालय जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रामः विद्यालयम गमिष्यति हो जाएगा। मैं पिता के साथ गया, अहम पित्रा सह अगच्छम। फिर है गुरु शिष्यों को शिक्षा देते हैं तो गुरु शिष्येभ्यः शिक्षाम ददाति। फिर तुम घर जाओ, त्वं गृहं गच्छ। ठीक, बाकी निबंध आए हैं, निबंधों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट तो पूरी संस्कृत की भी बनी हुई है, नो डाउट। फिर इसमें कहा गया 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तुभ्यम स्नात्वा कुत्र अस्माकम। ठीक है, तो तुभ्यम नमामि लिख सकते हैं, सह स्नात्वा पठति स्म। फिर त्वं कुत्र गच्छसि? अस्माकं विद्यालये क्रीडा क्षेत्रः
अस्ति, ऐसे ही लिख सकते हैं, बहुत सारे अपने हिसाब से बना सकते हैं। त्वम पठसि, पठसि लिख सकते हो, तत्र तत्र सह तत्र अगच्छत लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाक्य प्रयोग थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है आपका संस्कृत का। तो ऐसे ही तमाम हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है। और आप जो है अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।